एक गांव में दो दोस्त रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। वो दोनों काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग और स्मार्ट थे। उन दोनों का सिर्फ एक ही सपना था, गांव का सबसे अमीर आदमी बनना। और एक दिन उनको ये मौका मिला। गांव में पानी का कोई सोर्स नहीं था और वहीं पर एक बड़ी सी टंकी लगी हुई थी। और उसी गांव के पास में एक नदी थी, जहाँ से लोग पानी लाकर उस टंकी में डालते थे और गांव के सारे लोग वही पानी यूज करते थे। अब यहाँ पर गांव वालों को दो आदमियों की जरूरत थी, जो नदी का पानी बाल्टी से लाकर उस टंकी में डाल सके। और फाइनली ये काम पाब्लो और ब्रूनो को दिया गया और इसके लिए गांव वाले उन दोनों को एक बाल्टी पानी के हिसाब से एक पेनी दिया करते। और इस काम से ब्रूनो काफी खुश था। उसे लगता था कि अब वो दोनों शहर के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। लेकिन पाब्लो अभी भी कंफ्यूज था। हर रोज उन भारी बाल्टियों को नदी से गांव तक लाने के लिए उन दोनों को काफी ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते, जिसकी वजह से पाब्लो के हाथ दर्द करने लग गए थे। और ये देखकर पाब्लो वाटर टैंक भरने के नए नए तरीके ढूंढने लगा। और थोड़े टाइम तक सोचने के बाद उसे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया और उसने ब्रूनो से कहा कि मुझे एक कमाल का आइडिया आया है। रोज रोज एक पेनी के लिए बाल्टियां भरने के बजाय क्यों न हम नदी से लेकर गांव तक एक पाइपलाइन बना लें। लेकिन जैसे ही ब्रूनो ये सुनता है, वो कहता है कि मुझे तुम्हारे आइडिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। और ये कहकर ब्रूनो वहाँ से चला गया और फिर से अपना काम शुरू कर दिया। और इधर पाब्लो ने भी डिसाइड किया कि वो खुद ही अपनी पाइपलाइन बनाएगा और उसने अपना काम शुरू कर दिया। वो आधे दिन तक बाल्टियां भरता और बाकी टाइम में पाइपलाइन बनाता। उसे पता था कि ये काम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा और इस काम की वजह से वो कम बाल्टियां भर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी इनकम भी कम हो जाएगी। लेकिन इन सब के बाद भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसे ये नहीं पता था इसे बनाने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी उसे अपने सपने पर भरोसा था और वो धीरे धीरे पाइपलाइन बनाता गया। और इसके कुछ टाइम बाद लोग उसका पाब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर मजाक उड़ाने लगे। लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगा रहा। वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, जिसकी वजह से लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाने लगे। ब्रूनो जब पार्टीज में एंजॉय करता, तब भी पाब्लो अपना काम करता रहता। कुछ महीनों बाद पाब्लो ने आधे रास्ते तक पाइपलाइन बना दी, जिसकी वजह से उसे पानी लेने के लिए आधे रास्ते तक ही आना पड़ता। इसी बीच ब्रूनो की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी। पानी की बाल्टियां भरते भरते उसकी कमर झुक गई थी और ब्रूनो की लाइफ मिजरेबल हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि अब उसे जिंदगी भर यही काम करना है, जिसकी वजह से लोग उसे ब्रूनो द बकेट मैन कहकर बुलाने लगे। और इधर पाब्लो अपना काम करता रहा और कुछ ही महीनों बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका पाब्लो को सालों से इंतजार था। उसकी पाइपलाइन बनके तैयार हो चुकी थी और यह देखकर गांव के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हुए। अब उसे कोई भी बाल्टी उठाने की जरूरत नहीं थी। उसकी बनाई हुई पाइपलाइन से हर रोज टंकी भर जाती थी और अभी भी पाब्लो को हर बाल्टी के हिसाब से पैसे मिल रहे थे। अब यहाँ पर चाहे वह सो रहा हो, ट्रैवल कर रहा हो या फिर अपनी फैमिली के साथ हो, तब भी वह पैसे कमा रहा था। पर उसके इस काम की वजह से लोग उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे।